नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। पीटीआई भर्ती परीक्षा के बारे में विद्यार्थियों के लगातार कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि पीटीआई 2025 की वैकेंसी के अंदर क्या ग्रेड पे रहेगा, क्या काम रहता है, क्या वेतन रहेगा, किस तरह से सैलरी स्कीम रहता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करूंगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि पीटीआई की फ्री क्लासेस इसी यूट्यूब चैनल पे चल रही है। साथियों, यदि हम लोग बात करें पीटीआई की नई वैकेंसी की तो बहुत जल्द आपको दिखने को मिलेगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में 170 से अधिक पदों की अलग से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर वर्तमान में पदोन्नति चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा रुका हुआ है और जल्द ही आपके सामने वैकेंसी देखने को पीटीआई की मिलेगी। हमारे अभी नए ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, इनके लिए प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यदि हम लोग बात करें पीटीआई के अंदर तो पीटीआई के अंदर जो पे ग्रेड रहता है दोस्त, वो L10 के अंतर्गत रहता है, यानी इसका लेवल 10 रहता है पे ग्रेड का। और जो आपके ग्रेड पे की बात की जाए तो 3600 ग्रेड पे की नौकरी है। कितने ग्रेड पे की नौकरी है? 3600। सर 3600 क्या होता है? वर्तमान के अंदर जब हमारे पास 6 पे कमीशन चालू हुआ उसके बाद ये पे ग्रेड वगैरह थोड़ा सा सिस्टम अलग हो गया है और इसके अंदर प्रोबेशन के अंदर आपको 22,160 रुपया सैलरी मिलेगी, जो कि प्रोबेशन आपको हर व्यक्ति को काटना पड़ता है। जैसे परीक्षा काल कहते हैं, 2 वर्ष तक रहता है, फिक्स पेमेंट इसके अंदर रहता है। इसमें से कुछ पैसा जो है आपके पास आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कट जाता है, कुछ थोड़ा बहुत जो कटौतियां है उसके अंदर कट जाता है, जीपीएफ वगैरह कटता है, तो टोटली आपकी 22,160 रुपया इन अकाउंट आपको देखने को मिलेगा। ये 2 साल तक रहेगा। 2 साल तक भले आप आरएस बने, ग्रेड फर्स्ट बने, कुछ भी बने, आप लोगों के जो है हमेशा इसमें से कटौती होनी तय है। प्रोबेशन सबको काटना पड़ता है। अब जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, वर्तमान के दिन की बात कर रहा हूं, वर्तमान में पीटीआई की जो बेसिक पेमेंट है वो 33,800 रुपया है। ये आपका बेसिक पेमेंट है। जैसे कि हम लोग बात करें, इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास हर साल इंक्रीमेंट लगना है, हर साल जुलाई के अंदर जब इंक्रीमेंट लगना है, बेसिक पेमेंट आप इससे यहाँ भर्ती होंगे, उसके बाद लगातार ये इंक्रीमेंट लगते रहेंगे। अब डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वर्तमान के दिन के अंदर 17,914 रुपया है, यानी कि आज के दिन के अंदर बेसिक पेमेंट का 53% आपको क्या मिलता है? महंगाई भत्ता मिलता है, 17,914 रुपया। 2025 के अंदर वैकेंसी आती है, कंप्लीट होते होते 25 पूरा हो जाता है, 26 में ज्वाइनिंग देते हैं, तब यहाँ पर आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आपका जो पेमेंट है वो आपको जो है इसमें और डीए बढ़ सकता है, 56%, 58%, 60% तक भी जा सकता है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कितना परसेंट रहेगा? 18% रहेगा, यानी 6,084 रुपया ये रहेगा। इसके अलावा अदर्स के अंदर आपको करीबन 1860 रुपये सरकार अलग से देगी। ये सब मिलाकर आपके 59,658 रुपया सैलरी रहती है। इनमें से भी बात की जाए तो आपके राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के अंदर पैसे कटते हैं, जिसमें आपको, आपके माता पिता को, आपके बच्चे को, आपके जीवन साथी को राजस्थान गवर्नमेंट फ्री हेल्थ स्कीम प्रोवाइड करती है। इसके अलावा आपके पास जो है इसमें से एसआई का भी कुछ पैसा कटेगा, कुछ जीपीएफ कटेगा। करीबन करीबन आपके 5,000 रुपये, 5,000 रुपये आसपास कट जाएंगे। करीबन 54-55 रुपये आपके इन अकाउंट सैलरी देखने को मिलेगी पीटीआई की। पीटीआई ग्रेड कौन सा है? थर्ड है। ग्रेड थर्ड की सैलरी की बात मैं कर रहा हूँ आज के दिन के अंदर, है ना। 2 साल बाद में और भी सैलरी बढ़ जाएगी पीटीआई के अंदर। अभी तक लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की शानदार तैयारी के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रतिज्ञा के नए ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस, जहां पर लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड बैचेस आपको मिल रहे हैं नाम मात्र के शुल्क के अंदर। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें, जहां पर आपको शानदार फैकल्टी टीम के सानिध्य में पढ़ाया जाएगा। साथियों, यदि हम लोग बात करें पीटीआई के काम धंधों की, तो पीटीआई का काम क्या है? स्कूल के अंदर अपना पूरा का पूरा जो है बच्चों के अंदर माहौल सेट करना। पीटीआई का पूरा काम है स्कूल्स के अंदर बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट जो है वहां पर पूरा का पूरा अनुशासन फील करवाना। शारीरिक शिक्षा शिक्षक पीटीआई बच्चों को खेल कौशल और शारीरिक फिटनेस विकसित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करते हैं कि विद्यार्थी स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली जीने के महत्व को समझे, यानी स्कूल्स के अंदर रहते हुए बच्चों को स्पोर्ट्स के प्रति उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करना और आने वाले समय में जिस प्रकार वो स्वयं स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं उस तरह के नए स्पोर्ट्स पर्सन पैदा करने की जिम्मेदारियां पीटीआई के पास रहती है। तो पीटीआई की जॉब काफी, जो आप लोग ये समझ लीजिए, पूरा का पूरा आप जिम्मेदारी भरा वाला काम है और यहाँ से जो बच्चा है वो आने वाले टाइम में स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है आपके एफर्ट्स के कारण। तो उसके अंदर भी अपन को एफर्ट्स डालने अच्छे से। तो ये पीटीआई के काम धंधे रहते हैं, बढ़िया तरीके से आपको काम करना है।
पीटीआई के बाद यदि हम लोग बात करें इसके अंदर पात्रता जो मापदंड रहते हैं वो किस तरह से रहते हैं। पात्रता की बात करें तो आपके पास पात्रता के अंदर सीधी बात है 12th पास बच्चा भी इसका फॉर्म भर सकता है, और 12th पास बच्चा जो है सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य पढ़ा हुआ वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो हमारे पास एनसीईटी है उसके द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास सीपीएड है तो भी आप चलोगे, आपके पास डिप्लोमा है डीपीएड है तो भी चलेगा, और यदि आपने बीपीएड कर रखी है तो भी चलेगा। मिनिमम आपके पास 12वीं पास और सीपीएड के द्वारा भी फॉर्म भर सकते हैं। 3600 ग्रेड पे की नौकरी मिल रही है। यदि आपने बीपीएड डीपीएड कर रखा है तो भी यहाँ पर मिलता है। स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा स्पोर्ट्स के अलग अलग सर्टिफिकेशन के अलग अलग मार्क्स है, उनके लिए मैं अलग वीडियो के अंदर आपको बात बताऊंगा, तो वो भी आपको जरूर देखना है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को अलग अलग आरक्षण प्रावधान यहाँ पर उपलब्ध है। महिलाओं को भी अलग अलग आरक्षण यहाँ पर दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखें। और आयु गणना जो होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। 1 जनवरी 2026 से आपकी आयु गणना होगी, यानी कि आपकी जो मान लीजिए किसी का जन्म 1 जनवरी 2008 तक भी हो रखा है वो भी इसका फॉर्म भर पाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्रमोशंस इसके अंदर अच्छे खासे हैं, जिसमें आप लोग पीटीआई ग्रेड 3 के रूप में चयनित होते हैं। अगले 5 वर्षों के अंदर पीटीआई ग्रेड 2 बनने का अपने पास संभावना रखते हैं, बस उसके लिए बीपीएड होना जरूरी है। यदि ऐसा है तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड पीटीआई भी बन सकते हैं आने वाले टाइम में, जिस तरह से लगातार प्रमोशन चलते हैं फर्स्ट ग्रेड पीटीआई भी बन सकते हैं। इन दोनों की वैकेंसी अलग से भी आती है पर उनकी संख्या थोड़ी सी कम रहती है। पीटीआई 3rd ग्रेड की वैकेंसी करीबन आपको करीबन 4, 4,500, 5,000 तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पेंशन भी सरकार देगी, यानी कि बुढ़ापे के अंदर आपको सहारा भी सरकार देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के अनुसार आपको सैलरी वहां पर भी मिलनी है। यदि हम लोग बात करें आरएसएसएम की, जो आरएसएमएसएस भी है जिसको आरएसएस भी बोलते हैं, पीटीआई का परीक्षा पैटर्न क्या है, जहां पर आपके पास 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर के अंदर यदि आप बात की जाए एक में 100 सवाल है, 130 सवाल है। सब्जेक्ट वाला जो पेपर है उसमें 130 सवाल है, और जो टोटल आपके पास जीके वाला पेपर है उसके अंदर 100 क्वेश्चन है। जीके वाले पेपर के अंदर आपको 200 अंक का पूरा पेपर रहेगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, गलत होने पर 0.66 अंक काट लिए जाएंगे। और सेकंड पेपर के अंदर 130 क्वेश्चन है, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होने के कारण आपके टोटल 260 मार्क्स है, और इन दोनों को मिलाकर आपके 460 में से आपकी जो है मेरिट बनेगी। करीबन 50% यदि विद्यार्थी लेकर आता है तो उसका सिलेक्शन तय मानिए। आप लोग बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहना। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इसके अलावा भी कोई अन्य प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में उपजते हैं तो प्लीज आप हमसे संपर्क करने का प्रयास करें। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं और मेरी पूरी टीम करेंगे। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके द्वारा आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने के साथ मुस्कुराते हुए तैयारी के अंदर फोकस करना है। धन्यवाद।